Arvind Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Bhakti Acharya Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. Om Vishnupada Paramahamsa Paripuracharya Ashtatara Shata Shishana His Divine Grace Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Namacharya Srila Haridas Thakur ki प्रेम से कहो से कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद श्री श्री राधा कृष्ण प्रभु गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज गिरि गोवर्धन की जय. ब्रज वृंदावन धाम की जय. नवद्वीप धाम की जय. जगन्नाथ धाम की जय. गंगा माई की जय. जमुना माई की जय. भक्ति देवी की जय. तुलसी महारानी की जय. समावेत भक्त वृंद की जय. जय गौर ब्रह्मानंद. Oh, glorious Son of Glory. Oh, glorious Son of Glory. Oh, glorious Son of Glory. Glorious to Sri Guru and Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद अध्याय 3 जो समस्त स्त्रोत्रों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण अवतार श्लोक संख्या 33 भगवान का दर्शन कैसे करना है उसकी कला सिखाते हैं. खोपड़ी ठीक रखना, शुद्ध चित्त से सोचना. यत्र इमे सत असत रूपे प्रतिविद्ये स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि कृते इति तत् ब्रह्मदर्शनम्. यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्. यत्रे मे सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्. यत्रे मे सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्. यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्. यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मदर्शनम्. यत्रे मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा
अविद्ययात्मनिहिते इति च ब्रह्मदर्शनम् इति सद्ब्रह्मदर्शनम् यत्रे मे सरसद्रूपे यत्र मे सदसद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंहिता प्रतिष्ठिते स्वसंहिता विद्यादिनीकृते अविद्यानिहिते इति तद्ब्रह्मदर्शनम् इति तद्ब्रह्मदर्शनम् यत्र यत्र जब भी जब भी इमे इन सब में इन सब में सदसत सदसत् स्थूल तथा सूक्ष्म स्थूल तथा सूक्ष्म रूपे रूपे के रूपों से रूपों से और रूपों में रूपों में प्रतिषिद्ध प्रतिष्ठिते दूर हो जाते पर स्वसंविदा स्वसंविदा आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मसाक्षात्कार अविद्या अविद्या अज्ञान में अज्ञान और में अज्ञान से अज्ञान से आत्मनि आत्मनि आत्मा में आत्मनि कृते कृते आरोपित आरोपि इति इति इस प्रकार इस प्रकार यह है यानी ब्रह्म दर्शनम ब्रह्मदर्शन परमेश्वर के दर्शन की विधि। दर्शन विधि अनुवाद और तात्पर्य से श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। बोलो मेरे पीछे। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से आत्मा से कोई सरोकार नहीं। कोई सरोकार नहीं। उस समय वह अपना वो अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही मूल अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण, यह आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण श्री भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावित नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि इस सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्य में के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप जन्म जन्मांतर के कार्यों को संपूर्ण ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों तथा का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं के से समस्त ज्ञान स्मृति या विस्मृति होती है।
जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है तो श्री भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्वयं वो स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर मानने का भ्रम पाल देता है। और जब दिव्य ज्ञान से अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने हेतु श्री भगवान से प्रार्थना करता है तो श्री भगवान अपने अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को श्री भगवान की सेवा में लगा देता है। यह सब श्री भगवान की बहिरंग शक्ति द्वारा या साक्षात अंतरंग शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदं श्रीगुरुं वैष्णवं श्रीरूपं साग्रजातं सागरा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधाश्वरी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णशिष्याय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिपाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत्रे में सदसद्रूपे प्रतिबिंबिते स्वसंविदा अविद्यया आत्मनि बुद्धि ब्रह्मदर्शन। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं और समय वह अपना तथा साथ ही साथ श्री भगवान का दर्शन करता है। तो आत्म साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक है? सर्वप्रथम क्या आवश्यक है? गुरुपादाश्रय। किसके लिए? हेतु क्या है? आत्म साक्षात्कार भगवान के दर्शन नहीं, भगवान के लिए दर्शन के लिए जो प्राथमिक आवश्यकता जो है उसकी बात कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तन श्रवण कीर्तन ये तो प्रोसेस है सभी। इसका मतलब ये है कि बुद्धि पूर्वक हमें सत्य क्या है असत्य क्या है दोनों का परिचय करना है। इसकी बुद्धि पर्याप्त हर एक के पास होनी चाहिए, तब वो ब्रह्म दर्शन कर सकता है। भगवत गीता में भगवान सत्य यानी बुद्धि का परिचय करने के लिए बताते हैं। बुद्धि का जो कर्तव्य है तो सत्य असत्य का भेद पारखू होनी चाहिए, तभी उसको बुद्धि कहते हैं।
ये बुद्धि जिसमें नहीं तो वो पढ़े लिखे ही हुए भी बेवकूफ कहलाता है। जीवन के संदर्भ में भगवत दर्शन करने के लिए लायक नहीं रहता। तो ये भेद पार को बुद्धि भगवान कहते हैं। न असतो विद्यते भावो न भावो विद्यते असत उभयोरपि अंतो तत्वदर्शिभिः। सत और असत का परिचय। भगवान के सत का कभी अभाव नहीं और असत कभी टिकता नहीं। असत होते हुए भी टिकेगा नहीं। ये सारी भौतिक स्थिति जो बनी है वो असत के माध्यम से बनी है। किसने बनाई है? सत ने। सत का परिचय करने के लिए ही तो हमें भगवान ने बुद्धि दी है। सत के प्रति आग्रह रखना चाहिए। असत से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। ये विरक्ति क्यों लानी पड़ती है? असत के प्रति विरक्ति लानी पड़ती है। सत के प्रति विरक्ति लाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो भक्ति के कार्य नहीं है वो सब असत कहलाता है। काम चला होता है। भक्ति के कार्य ही सत की स्थिति में होते हैं, क्योंकि वो कभी उसका नाश नहीं होता। वो इकट्ठा होता है हर जन्म में। ये भक्ति की विरासत है, कभी वो खत्म नहीं होगी। हम असत की विरासत अपनाना चाहते हैं, यानी कि हमारी बुद्धि भेद पारखो नहीं है, बेवकूफ। अपनी बुद्धि भेद पारखो होनी चाहिए। किसमें भेद? सत और असत। और वो तो भगवत गीता में जाहिर कर देते हैं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते असत उभयोरपि अंत तत्वदर्शी। ये दोनों का निराकरण अपने पास होना चाहिए। हम जानते हैं कि असत कभी टिकता नहीं। तो अपनी बुद्धि असत के पीछे क्यों पड़ी रहे? हटाओ उसको, सत को अपनाओ। सत के लिए जीना कोई पाप नहीं कहलाता। सत के लिए जीना कोई पाप नहीं कहलाता। असत के जीना पाप कहलाता है। पता चला? समझ में आ रहा है? हमारा ये देह से देह की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए हम असत में ही पड़े रहते हैं। आत्मा का कोई सरोकार नहीं है इसमें। आत्मा का कोई सरोकार होता है? असत के कार्य नौकरी करते हैं। आत्मा का ऐसे कार्य कोई सरोकार नहीं। आत्मा का कार्य तो भक्ति करना है। तो सत और असत का परिचय करने की जो बुद्धि है भेद पारखु बुद्धि कहलाती है। अन्यथा ये बुद्धि नहीं होती। भगवान कहते हैं कि आप भक्ति के कार्य में सतत प्रयत्न करते रहते हैं तो उसे अनायास ही ऐसे कार्यों का फल आपके पास संचय होगा, इकट्ठा होगा। जबकि असत के कार्य आपको डुबाने के लिए ही उपस्थित है। आपकी भौतिक आकर्षण मिटाने के लिए सबके कार्य है।
समझने चाहिए और अपनाने चाहिए। हम यहाँ जो भी करते हैं उसको सत्य के साथ संबंध है, हाँ? सत्य के संबंध में भक्ति सनातन है, सत्य और सत्य एकम ही है, एक ही सत्य है। तो भगवान तब भगवान को शरीर और आत्मा में भेद नहीं है, न तो इनका शरीर असत का बना है। सत में दिव्यता होती है, असत में दिव्यता होती ही नहीं। लेकिन भगवान की प्रकृति असत होते हुए भी भगवान की अध्यक्षता में यदि काम करती है तो वो भी हमें सत का परिचय करा सकती है। ये भौतिक सृष्टि के लिए हम मकान सब कुछ चाहिए, कैमरा, ये सब असत है, फिर भी भगवान की सेवा में जुड़े हैं। तो कोई गलत उसका व्यवहार सत्य के साथ व्यवहार है। तो सत्य का कभी अभाव नहीं होगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि हम कोई मशीन गन देता है तो वो भी हम सत्य के लिए उपयोग कर सकते हैं, सत्य की सुरक्षा के लिए। एरोप्लेन भी हम यूज करते हैं। ये मूर्ख मनुष्य असत में बने हैं, चलो असत में भी काम चलाओ, उसको कुछ चीज पैदा करने की आवश्यकता है। तो मेरी ये जो दैवी शक्ति है वो मैंने असत पैदा करने के लिए भी उपयोग किया। सत और असत से दोनों से परे भगवान की स्थिति है। ऑफ कोर्स भगवान की स्थिति सत में ही पाई जाती है, असत में नहीं पाई जाती। तो यदि हम सत और असत के साथ आत्मा को ये भौतिक अवस्था में जानते हुए भी संबंध नहीं बना, तब वो खुद अपना और भगवान दोनों का दर्शन कर सकता है। तद ब्रह्म दर्शन। आत्मा की पहचान कोई कृत्रिम साधन से नहीं होती। कोई भी ऐसा कृत्रिम साधन आत्मा की पहचान के लिए, आप तो कहोगे कि ये भी असत का ही तो बना है, लेकिन ये असत का शास्त्र नहीं है, ये सत शास्त्र, सत शास्त्र। ये असत का बना हुआ भी यदि भगवान की सेवा में है, भगवान के साथ संबंध रखता है, नहीं तो सत और असत दोनों से भगवान ऊपर हुई हो। सत और असत, क्योंकि जो हमेशा सत्य, सत्य भगवान का स्वभाव और भगवान के व्यक्तित्व पर निर्भर है। इसलिए भगवान को सत्य के साथ ऐसा या असत के साथ व्यवहार से क्या निष्पत्ति? तो भगवान की जो सारी सत्क्रियाएं हैं, सत्क्रिया, सत्क्रिया सार दीपिका किसने लिखा है? गोपाल गोस्वामी। सत्क्रिया
ये सारी क्रिया हैं जो आरती इत्यादि कैसे करना है वो सत्क्रिया, ये असत क्रिया नहीं। ये पढ़ना, इसके ऊपर विवेचन करना सत्क्रिया है। तो भगवान के संबंध में जो भी कार्य संपन्न होते हैं तो वो भगवान का परिचय कराते हैं। भक्ति द्वारा ही भगवान का परिचय। अरे खुद अपना भी परिचय करने के लिए भक्ति का ही तो माध्यम है। विद्यते हृदय ग्रंथि छेद्यन्ति सर्व संशया क्षीयति चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। एवात्म यानी कि खुद को और ईश्वर दोनों का साक्षात्कार, यह ब्रह्म दर्शन साक्षात्कार की बात करते हैं। तो जब हम सत्व गुण से भी ऊपर उठकर ये जो सत्व और सत्व में भेद है। सत, चित और आनंद भगवान के 3 आध्यात्मिक गुण हैं और उसी गुण के अनुरूप भगवान की शक्ति भी है। समदेनी, समृत और लादिनी। तो आध्यात्मिक गुण और आध्यात्मिक शक्ति वो समझने के लिए हमें कहाँ मार्गदर्शन मिलेगा? सतगुरु, तो परम सत्य जो है उसका परिचय कराता है। और शुरुआत से ही ईर्ष्या दूर करो। द्वेषित स्वभाव से हम सबका परिचय नहीं कर पाएंगे। ये तो भौतिक स्वभाव है, ईर्ष्या करना। तो भगवान का रहस्य अर्जुन को भी बताने के लिए विशुद्ध भक्ति का प्रचार भगवान करते हैं। यह इदम गुह्यम परमम मद भक्तेषु विनाशि। मैं जो तुझे ये रहस्य कह रहा हूं, मद भक्ते अभिलाषी, भक्तिमया। तो ये लोग जब भक्त होते हैं ना, इनके बीच में ही कहने की आवश्यकता है। भक्तों के बीच में ही। बाहर प्रचार करने जाए तो भक्त भी है, अभक्त ही सब होते हैं। तो वहां भगवान की भक्ति का रहस्य बताना चालाक कौन हजम कर पाएगा, कौन नहीं कर पाएगा, उसका भी ध्यान रखना। यानी कि आपका ऑडियंस क्या है, इसी तरह बातें करेंगे। हम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो सबका क्या परिचय कराओगे? भगवत गीता का पाठ करो और समझाओ तो उसमें सब बताया है। श्रीमद् भागवत में सबका ही परिचय। तो ये सत शास्त्र कहता है। और जो सत्य के बारे में जानते हैं उसे सताम कहते हैं। सताम ऐसे भगवान की भक्ति में जानकार, उनका ही एकमात्र महत्व, असत की बातें नहीं। हाँ, हम उसकी सरीखाई बताने के लिए करते हैं, लेकिन भगवान से तो किसी के साथ सरोकार नहीं। हाँ? तो यहां स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर दोनों असत है। स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बल। सूक्ष्म शरीर मन, बुद्धि और अहंकार। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के साथ भगवान को कोई निस्बत नहीं।
जब भगवान कहते हैं कि अंतकाल च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम सब प्रयाति मद्भावो जाति ना कृष्ण से अंतकाल जो मेरा मुझे सब को स्मरण करता नहीं छोड़ता तो मेरे भाव को पाएगा, क्योंकि उसने भाव अपना दिए है पहले से। वो तो प्री क्वालिफिकेशन, इसकी लायकात है। नहीं तो जो भाव को याद करके मनुष्य शरीर त्याग कर वही भाव को पाएगा। और ज्यादातर ये सारे भाव असत के भाव होते हैं। यहाँ सत क्या है असत क्या है दोनों का परिचय तो करना ही पड़ेगा। ये श्री प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया। हमें अक्लमंद रहना है। जब ऐसी अक्ल हमारे में स्थिर होगी तब हम ये सारी परेशानियां जो दुनिया की है उसके ऊपर उठेंगे और सबका आग्रह करके आगे अपना विकास कर पाएंगे। हमें ये जानना है तो भगवान का साक्षात्कार का मार्ग खुला हो जाता है। और वही बताया मार्ग के लिए सतनाम। सतनाम क्या है? भगवान का नाम और भगवान के व्यक्तित्व में अभिन्नता है, इसलिए भगवान का नाम सतनाम। कृष्ण बोलोगे तो ये सतनाम। सत्संग सताम प्रसंग सत्संग सत या जहां अध्यात्म के गुण जो सत कहलाते हैं उसकी चर्चा होती है। उसमें ही भगवान की शक्ति का परिचय करने को देवहूति को कपिल मुनि कहते हैं। सताम प्रसंगाम मम वीर्य संपीड़ा। मम वीर्य यानी कि मेरी शक्ति का परिचय। सत्संग भवन्ति रद कर्ण रसायन कथा तज्जोषणापम अपवर्ग। तभी ही हमारी अज्ञानता दूर हटती है जहां आवश्यक श्रद्धा रति और भक्ति उपस्थित होती। सबकी शक्ति से सत श्रद्धा सत्सत्तानाम असत श्रद्धानाम दोनों आ गए। अश्रद्धाना पुरुषार्थ धर्मस्यास्य परंतप अपना निवर्तनते मृत्यु संसार। मेरे पर सत श्रद्धा नहीं। श्रद्धा शब्द का विश्लेषण भी करो। सत धा यानी धिया बुद्धि। बुद्धि का सत का परिचय होना ही चाहिए। कब परिचय होगा? जब असत से बाहर निकलेंगे तब। अज्ञानता तो दूर करो, बाद में जीने का प्रयत्न करो। अरे ऐसे कार्य में आप जीते जी ही अज्ञानता दूर कर सकोगे। तो भक्ति ऐसा मार्ग है जिसमें सत का परिचय तो होता है, लेकिन
लेकिन भगवान का व्यक्तित्व भी उसका परिचय है। उसके द्वारा ही हम अपना दर्शन भी कर पाएंगे, क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा को भी सत से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि वो व्यक्तित्व है, भगवान का अंश है, भगवान के साथ संबंध है, जो सत का उद्गम is the origin of सत। सत इसका आध्यात्मिक स्वभाव को सत बोलते हैं, भगवान के आध्यात्मिक स्वभाव को सत बोलते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति सत शब्द से ही नापी जाती है। सत से सत्य आया है, लेकिन ये सत्य दो प्रकार का होता है। एक भौतिक काम चलाऊ उपस्थिति में भी सत्य है। चलो सूर्य नारायण सत्य है या सत्य है? सत्य। सत्य। सूर्य नारायण की उपस्थिति भगवान की शक्ति द्वारा हुई, तो सत्य भगवान है। सूर्य नारायण इनका प्रतिनिधित्व कर सकता है, क्योंकि इनकी आयुष्य बहुत लंबी है, वो जीवन की भी उत्पत्ति का माध्यम है। सूर्य नारायण की शक्ति से जो देह बना है, ये देह में जब आत्मा है तो तब तक वहां सरोकार है, संबंध है। सरोकार या ना संबंध। यदि सूर्य नारायण नहीं होते तो हमारा ये भौतिक जीवन भी नहीं रहता, लेकिन सूर्य नारायण की उपस्थिति बनाई है, पहले नहीं थे। भगवान ने सृष्टि की रचना की, असंख्य ब्रह्मांड की रचना की। एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य होता है। वैसे तो बहुत बड़े बड़े सूर्य भी हैं, और साइंटिस्ट लोग चक्राव में पड़ जाते हैं, क्योंकि अपने ब्रह्मांड में तो 9 ग्रह ही है। अरे 9 में भी से एक कम हो गया, 8 ग्रह ही बताते हैं। ये प्लूटो ग्रह नहीं है कहते हैं। अभी 10 साल से ये वायका चल रही है। तो सभी ग्रह यादी है ही। नवग्रह अभी जन्माक्षर या ज्योतिष देखते 9 ग्रहों की बात करते हैं। 9वां ये प्लूटो नहीं आता, लेकिन राहु का आता ही है। यूरेनियम एंड प्लूटो गुरु महाराज, राहु केतु मानते ही हैं। केतु उसका सहोदर है। हाँ। लेकिन ये साइंटिस्ट लोग न तो राहु को जानते हैं, लेकिन राहु परेशानी खड़ी कर पाता है ही, तो होना तो चाहिए ना। वो लोग परेशानी से थोड़ी दूर है। साइंटिस्ट दे फेस सो मेनी डिफिकल्टीज। कहते तो राहु का प्रभाव है। भगवान की सृष्टि में इनका स्थान है। जो सारे साइंटिस्ट को विफल करने वाला राहु ही है। राहु कैन डिफीट ऑल द साइंटिस्ट। तो भगवान कहते हैं कि मुझे तो इनसे कोई वास्ता नहीं, न तो सत से वास्ता है, न असत से। क्योंकि यहां पैदा हुआ और सूक्ष्मता वाला पैदा हुए पहले, ये दोनों से भगवान से कोई वास्ता नहीं। इसीलिए सत असत का अर्थ स्थूल तथा सूक्ष्म। शरीर स्थूल कहलाता है और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म। ये दोनों शरीर हैं। जन्म मरण का कारण
स्थूल शरीर मर जाने पर भी सूक्ष्म शरीर मरता नहीं, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर जो भौतिक है, सूक्ष्म शरीर भौतिक है, वो उसको दूसरे जन्म में ले जाने के लिए कारण रूप करता है। मन बुद्धि और अहंकार जलते, उसको तो भक्ति ही हटा सकती। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा व्यक्तित्व भी नष्ट हो जाएगा, नहीं। हाँ? नित्य जो है तो अनित्य कैसे बन सकता है? हम भी नित्य हैं। नित्यो नित्यानां चेतनानां एको बहुनाम यो विदधाति कामा। एक ही सबकी इच्छाएं भौतिक अवस्था में और आध्यात्मिक अवस्था में भी पूर्ण कर सकता है। एक वो कृष्ण भगवान, इनका चरित्र देखो, विष्णु का भी नहीं है ऐसा। भक्ति के द्वारा भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव को मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभव करने लगता है, खुद मन। तो दृष्ट एवात्मा, एवात्मा यानी कि स्व, ईश्वर यानी कि परमात्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों सामने सामने आते हैं, और हमारी जो हम आत्मा है उसका परिचय के लिए जो हमें भगवान ने दृष्टि दी है, वह आध्यात्मिक दृष्टि देखते ही हम अपना साक्षात्कार कर सकते हैं और परमात्मा का भी साक्षात्कार, दोनों साथ साथ में करते हैं। दृष्ट एवात्मा, एवात्मा और ईश्वर। तो यहाँ तद ब्रह्म दर्शनम, कौन करेगा दर्शन? मैं ही करूंगा, लेकिन मेरा सच्चा स्वरूप ही कर सकता है, झूठा स्वरूप नहीं कर सकता। कांचला स्वरूप भक्ति आवरण वाला कोई स्वरूप हमें भगवान का दर्शन नहीं, अपना भी दर्शन नहीं करने देते। इतने सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म जीव का स्वरूप क्या है दिखना है। नित्य कृष्णदास तो भक्ति में सेवा है, दासत्व है, तो वो हमें अपनाने से हम अपना स्वरूप देख पाएंगे। अभी नहीं देख रहे क्योंकि हमारी बुद्धि अभी भी भेदात्मक नहीं है। बुद्धि तो भेद पाखु है। इस तरह हमें ये सारी बातें समझनी चाहिए, जिसके द्वारा हमें ब्रह्म दर्शन हो सकता है। ये पद्धति बताई है। आत्मा साक्षात्कार की ये पूर्ण अवस्था, ये व्यवस्था भी है, अवस्था भी है कि किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले श्री भगवान के चरण कमल का आश्रय ग्रहण करने से ही प्राप्त की जाती है। भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में मैं विद्यमान हूं और उन्हीं से समस्त ज्ञान स्मृति या विस्मृति होते हैं, मेरे से। भगवान क्या कहते हैं? तेषां सतत युक्तानां
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। बुद्धि योगम, सत की बुद्धि योग कराती है, असत की बुद्धि भगवान से अलग बना देती है। तो हमें सतत प्रयत्न करने की बात कर रहे हैं। भक्ति में हमें सतत प्रयत्न करने चाहिए और बुद्धिपूर्वक ये समझदारी होनी चाहिए कि हमें सत का परिचय होता है और असत को हमें असत से दूर रहना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति चाहे वो ब्रह्मचारी हो तो यथा योग्य ज्ञान भी उसे ब्रह्मचर्य की अवस्था में ही मिलता है और वो उसके हृदय में यदि दृढ़ता पूर्वक वो स्वीकारता है और उसी तरह जीने का प्रबंध करता है तो ब्रह्मचारी गृहस्थ बने तो भी वो भूलेगा नहीं। कभी नहीं भूले। वैसे काम प्रतिपूर्वक काम प्रति के लिए पैसे थोड़े चाहिए, प्रतिपूर्वक भजने के लिए है, लेकिन यदि मिलते हैं तो उपयोग करो दबा के। मना क्यों करते हैं? भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति। मैं उसे पर्याप्त बुद्धि दे देता हूँ जिसके द्वारा सत और परिचय उसको होता है, तो सत का परिचय करते ही मुझे मामुपयान्ति मेरे पास आएगा। डिफिकल्ट है क्या? सत और असत का परिचय डिफिकल्ट नहीं है, व्याख्या दी गई है, उसके अनुसार आप लिखो जियो। हम मायावादी थोड़े हैं कि असत को मैं तो सत में बैठा हूं, असत को मैं छूता ही नहीं। भगवान की सेवा में यदि असत आपको, क्योंकि उसकी शक्ति का प्रभाव है, तो भगवान से ऊपर बुद्धिमान हो गया क्या कि मैं छूता है? नहीं, मेरे सेक्रेटरी को दे दो। लालवानी जी हमें मत देना, इनको दे देना। यही ना? ये है ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। सत, ज्योति और मृत्यु, अमृत, ये तीनों एक ही अवस्था में प्राप्त। आदेश है प्रभुपाद जी इसको ऐसे बोलते हैं, असतो मा सद्गम, गमय नहीं, गम कहते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं असतो मा सद्गम, आदेश है गम गो। जब गमय यानी कि आप जाइए, अंधकार में से उठकर प्रकाश की ओर आइए। जब प्रभुपादा जा, आदेश देखो कितना भेद है। तद ब्रह्म दर्शन, वो
भगवान का और अपना भी साथ साथ दर्शन करा। हमारा भी दर्शन होता है, हम तो जानते नहीं कहाँ छुपे हैं, तो लेकिन दर्शन हो सकता है। पहले दर्शन करो, हाँ, तब ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। दर्शन तो करो। आप अपना दर्शन नहीं कर पाते और भगवान को ढूंढने निकल पाते, तो फिर क्या तमाशा है? हाँ? खुद को तो देखता नहीं और भगवान को देखने की भावना। That is real stupidity. तो किसी को कोई प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण गुरु महाराज, अंबेडकर का नाम। बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास गुरु महाराज, वेरी नाइस। स्ट्रॉन्ग तो अच्छा है ना। हाँ, अच्छा है। स्ट्रॉन्ग दवा लेने से फॉरगेटिंग बनता है, सफाई कर देता है। गुरु महाराज, मेरा एक प्रश्न था। आपने बोला कि भगवान का जो ये ज्ञान है, ये हमें अश्रद्धालुओं के बीच में डायरेक्टली नहीं देना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि पात्रता है भी या नहीं हजम करने की। और गुरु महाराज, हम 10 नाम अपराध में भी पढ़ते हैं 9वां कि अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। तो और प्रभुपाद जी गीता के तात्पर्य में भी मेंशन कर रहे हैं कि हमें नॉन डिवोटीज के बीच में ये ज्ञान को ऐसे नहीं देना चाहिए। भगवान के जो रहस्य हैं जी, एकदम इनकी खोपड़ी में जाता है, डायरेक्ट हम नहीं दे सकते। वो पता नहीं क्या, यानी कि नो योर ऑडियंस, यस गुरु महाराज। उसके अनुसार। तो गुरु आप महाराज, बोलिए। जैसे अभी हम लोग हनुमान टेम्पल की, अभी आपने हनुमान चालीसा की बात करी, तो गुरु महाराज उन्होंने हमें इसी का निवेदन किया कि आप हमें इसी विषय में समझाइए। तो महाराज, जब मैं हमको अगर गीता का ज्ञान डायरेक्ट दूंगी तो दे विल नॉट जिज्ञासु है। हाँ, तो जिज्ञासु क्वालिफिकेशन बनता है। तो महाराज हम लोग उन्हें हनुमान चालीसा के माध्यम से ही, मैं घुमा फिर बात उनकी शुरू करती हूँ, पर घुमा फिरा के उनको हरिनाम, हरि कथा और गुरु पदाश्रय, इन तीनों पे लेकर। तो महाराज, इज इट राइट वे ऑफ प्रीचिंग? येन तेन प्रकारेण मनः कृष्णं निवेशयेत्। By hook or crook, यस, bring them to the lotus feet of Lord Shri Krishna. ITLS में तुम्हारा नाम कल मैंने दे दिया है और प्रचोदित में ही तुम रहते हो, हैं? वही सेवा है। क्योंकि आज तक तो तुम लोग आए हैं वहाँ, साथ में ही तो आए। हम उसके लिए नहीं आए थे ना, सामने क्लास के लिए गुरु महाराज दर्शन के लिए आए थे। हम लोग वहाँ